ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी रामतीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के अध्याय मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, ये चल रहा है। और जो कल बहुत ही बढ़िया कर्म के सिद्धांत की बात कर रहे थे स्वामी जी, जिसमें बताया कि हम सब अपने भाग्य के स्वामी हैं। जो एक कुत्ता बना है या सुअर बना है इस जीवन में, वह भी अपने ही कर्मों का और अपनी ही सांसारिक जिज्ञासाओं के परिपाक का फल है। तो वह कहते हैं, अतः उसे इस प्रकार का शरीर मिला है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका सुअर या कुत्ते के रूप में पैदा होना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी उस तरह की इच्छाएं रही हैं जीव की। इस तरह आप देखेंगे कि कुत्ता या सुअर होने पर भी वह आप ही अपने भाग्य का स्वामी है। तो जो भी जीवन आगे मिलता है वो हमारे ही इच्छाओं के अनुरूप दिया जाता है। इस रहस्य को स्वामी जी बता रहे हैं। अब आगे लेते हैं। इस दुनिया के लोग जब किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वे यह नहीं देखते कि उसका परिणाम क्या होगा। वे यह नहीं देखते कि इसके द्वारा वे कहां पहुंचेंगे, और बाद में जब ये अपनी इच्छाओं का फल भोगते हैं तब वे रोना धोना चिल्लाना चीखना और अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। वे ग्रहों को दोष देते हैं, कभी रोते कभी दांत पीसते और होठ कटकटाते हैं, होठ काटते। इसलिए जब तुम कोई इच्छा करो तब खूब समझ लो कि इसका परिणाम क्या होगा। तुम स्वयं ही अपने ऊपर दुख और कष्ट बुलाते हो और दूसरा कोई इसके लिए उत्तरदायी नहीं। राम अब आपको पूर्वी भारत के एक कवि का किस्सा सुनाएगा। वह कवि मुसलमान था, बड़ा भला और बड़ा चतुर। एक शब्द में वह सुयोग्य और हाजिर जवाब था। वह एक देसी राजा के दरबार में रहता था। राजा उससे बड़ा स्नेह करता था। एक दिन रात में राजकुमार ने बड़ी देर तक उसे अपने साथ रखा। कवि तरह तरह की कविताएं, सरस कथाएं और अत्यंत रोचक कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करता रहा। उस चतुर कवि ने यहाँ तक राजा को प्रसन्न किया कि वह शयनगार में जाना ही भूल गया। रानी ने राजकुमार से पूछा कि आज सोने के लिए शयनागार आने में इतनी देर कैसे हुई। राजा ने उत्तर दिया, ओह, आज एक बड़ा विलक्षण पुरुष आया था, बड़ा ही मजेदार, रसिक, चतुर, हंसमुख। फिर रानी ने कवि का और अधिक हाल पूछा। रानी के कौतूहल के कारण राजा को भी कवि की योग्यता और गुणों का इस प्रकार विस्तार पूर्वक वर्णन करने का अवसर मिला कि वे दोनों बहुत देर तक जागते रहे, यहाँ तक कि सोते समय सवेरा हो गया। रानी का कौतूहल चरम सीमा पर था। राजा से प्रार्थना की कि किसी दिन उस रसिक कवि को मेरे महल में भी लाइए। दूसरे ही दिन वह रसिक कवि रानी के सामने लाया गया। आप जानते होंगे कि भारतवर्ष की रीति रिवाज पाश्चात्य रीतियों से बिल्कुल भिन्न है। भारत की स्त्रियां पृथक कमरों में रहती हैं
और दूसरों से अथवा पुरुषों से बहुधा मिलती जुलती नहीं, वे अलग रहती हैं, विशेषकर मुसलमान रमणियां। हिंदू नारियों के विपरीत वे बड़ा बुर्खा पहनती हैं। अपने पति या किसी महात्मा, सच्चरित्र और शरीफ व्यक्ति के सिवा अन्य किसी के सामने मुंह नहीं खोलती। बादशाह इस शायर को रनिवास में जनाना खाने में ले गया। वहाँ उसने अपनी कविताएं पढ़ीं और कहानियाँ सुनाईं। महिलाएं बहुत खुश हुईं। वहाँ कवि ने यह बतलाया कि वह अंधा है, नेत्र के रोग से पीड़ित है, किंतु वास्तव में वह अंधा था नहीं। इसमें कवि का दुष्ट अभिप्राय यह था कि किसी प्रकार उसे रनिवास में रहने दिया जाए, कोई उस पर संदेह न करे और स्त्रियां उसे अंधा समझकर निसंकोच उनके सामने निकलें और बातचीत कर इस कमरे से उस कमरे में जाते हुए वे अपने चेहरों पर लंबी नकाबें न डालें। और हुआ भी यही। उसे अंधा समझकर राजा ने उसे रनिवास में रहने की आज्ञा दे दी, किंतु आप जानते हैं सत्य छिपाया नहीं जा सकता। सत्य छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन वह अवश्य प्रकट होगा। एक दिन कवि ने किसी लौंडी से कोई चीज लाने के लिए कहा। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जो लोग तनिक धनी हो जाते हैं वे बड़े आलसी बन जाते हैं। आलस्य धन और वैभव का लक्षण माना जाता है। आप बड़े कुलीन हैं यदि स्वयं कुछ काम नहीं कर सकते। यदि नौकर की सहायता से आप गाड़ी में बैठते हो तो आप बड़े भारी आदमी हैं। यदि कपड़े पहनने में भी आपको किसी नौकर की सहायता लेनी पड़ती है तो आप और भी श्रेष्ठ हैं। यदि चलने फिरने में भी आपको एक नौकर का सहारा लेना पड़ता है तो आपकी श्रेष्ठता का क्या कहना। इस प्रकार वहाँ परालंबन प्रतिष्ठा का चिन्ह माना जाता है और स्वाधीनता और स्वावलंबन पराधीनता और दासत्व का लक्षण। जब इस कवि को राजभवन में एक अच्छी जगह मिल गई, अपनी जगह से उठकर किसी दूसरे मनमाने स्थान पर कुर्सी ले जाकर रखना वह अपनी शान के खिलाफ समझने लगा। इसलिए एक दासी को उसने ऐसा करने की आज्ञा दी, किंतु उसने कटुता से जवाब दिया, मुझे फुर्सत नहीं है। उसके बाद दूसरी दासी वहां आई, उसको भी पहले पास आने का संकेत किया और कुर्सी हटा देने को कहा। वह बोली, कमरे में कोई कुर्सी नहीं है। फिर उसने कहा, अच्छा पानी का वह गिलास मेरे पास ले आओ। उसने उत्तर दिया, एक भी गिलास कमरे में नहीं है, मैं दूसरे कमरे से तुम्हारे लिए लाए देती हूँ। तब कवि बोला, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? एक गिलास तो वहाँ रखा है। अपना काम करा लेने की धुन में वह अपना अंधापन भूल गया। यही हुआ करता है। इसी तरह सत्य झूठों से परिहास करता है। आप जानते होंगे कि लेडी मैकबेथ ने भी पाप किया था, परंतु वह उसे छिपा न सकी। सत्य ने उसे विक्षिप्त कर दिया और अपने आप ही उसने डॉक्टर से पाप स्वीकार किया। यही हुआ करता है। यह कुदरत का कानून है। जब इस कवि ने कहा कि वहाँ रखा तो है
तुझे दिखाई नहीं देता, तब दासी उसका काम करने के बदले तुरंत दौड़ती हुई सीधी रानी साहिबा के पास पहुंची और सारा भेद खोल दिया। देखिए तो वह मनुष्य अंधा नहीं है, बड़ा दुष्ट और पापी है। इसे रनिवास से निकाल कर बाहर करना चाहिए। वह वहां से निकाल दिया गया, किंतु लगभग 3 दिन के बाद ही सचमुच अंधा हो गया। यह क्या बात हुई? किसने उसे अंधा बना दिया? कर्म का विधान आपको बताता है कि वह मनुष्य अपनी मर्जी से अंधा हुआ था। अपने भाग्य का वह आप ही विधाता था। उसकी अंतर आत्मा ने ही उसे अंधा बना दिया। किसी दूसरे ने उसे नेत्रहीन नहीं किया। उसी की इच्छाओं ने उसे अंधा बनाया। बाद में अंधा होने पर उसने रोना धोना मचाया, दांत पीसना, छाती पीटना शुरू किया। एक आदमी भारी बोझ कंधों पर लिए जा रहा था। वह बूढ़ा और कमजोर था। तो ये अगली कहानी की कड़ी है, इसको हम कर लेंगे भगवान। आज के इस सत्संग से पता लगता है, इस कहानी के द्वारा स्वामी जी ने समझाया कि हमारे ही कर्म हमारी सब परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं। यदि हम अंधा बनना चाहते हैं तो हमारी ही जिज्ञासाएं, हमारी ही सांसारिक इच्छाएं हम आज जैसे हैं ऐसा बनने पर मजबूर कर देती हैं। तो हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं। ओम शांति शांति।